जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ है 240। सब प्रकार के शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ का हवि भी मैं हूँ, यज्ञ की वनस्पति व यज्ञ अन्न मैं हूँ। मैं मंत्र हूँ, मैं धृत हूँ और मैं ही अग्नि हूँ। हवन किया गया द्रव्य भी मैं हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता और पितामह मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋक, रजु, यजु और सामवेद भी मैं ही हूँ। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा है। मनुष्यों की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, हितैषी मैं हूँ। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्रय और अविनाशी बीज, प्रेरक कारण मैं हूँ। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूँ। अमृत और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट, हे अर्जुन, मैं ही हूँ। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही परिणाम मात्र का कारण हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ईश्वरीय संकल्प है। बहुत 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 धन्यवाद। कोई भी शुभ करते हैं वो प्रभु से आ रहा होता है, कोई भी शुभ हो रहा होता है प्रभु से हो रहा होता है। उस यज्ञ में जो भी हवि जारी होती है वो प्रभु से जारी होती है। उस यज्ञ को जो संपूर्ण करता है वो भी प्रभु करते हैं। हमारा तो बहुत 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 कृपा है, बहुत अनंत अनंत कृपा है कि
बहुत कुछ प्रभु करवा रहे हैं, बहुत कुछ प्रभु करते हैं स्वयं, और आनंद लेते हैं, इतना जबरदस्त आनंद लेते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इस आनंद के, मेरे पास सच में शब्द नहीं है इस आनंद के। इतना जबरदस्त बरसा रहे हैं, बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, आज तो भजन संध्या तो बाप रे, इतनी हाईली चार्ज थी। ओह मिस बहुत ही, और साफ मुझे बहुत बहुत जिस तरह का भजन वो बीच में एक कितनी सारी आज महाराज तो दे दबा दो मानो कि जिससे विवाह होना होता है ना और लेडी संगीत हो रहा होता है कितना सुंदर ओकेजन था कि भजन रात्रि हुई, इतना शुभ अवसर पे प्रभु पधारे। और देखिए सच में, बिल्कुल सच में, जो भजन गवाया कि तिलक हुआ, हार पहना गया, श्री चरणों में अर्घ चढ़ाया गया और इस तरह का, तो मैंने जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो मुझे पता लगा कि गुरुजनों के श्री अधिष्ठान जी के सब पहुंच गए हैं। सो मैंने कहा बाप रे, अभी रीजन में ही पहुंचे, अभी आई गेस मैं जो हो रहा है और जहां जहां प्रभु जा रहे हैं, मैं उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। वे सांबा आए, हाँ, और फिर वहां से जम्मू देखिए महाराज का कितना। और हम लोग हमने कहा कि महाराज प्रभु कह रहे थे कि पधारे हैं सब, अरे भाई लेने जाओ। तो फिर वहां पर कुछ जैम वगैरह लगा हुआ, और फिर जिन्होंने देने आना था उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी सीधा जम्मू जाना है, और वे सब वहीं पधारे हुए, और इस समय जम्मू है। क्या बात है, मतलब। और देखिए ये जम्मू के साधकों के लिए प्रसाद है इतना बड़ा कि गुरुजन वहाँ पधारे हुए हैं, और इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत हाईली चार्ज, बहुत जबरदस्त, बहुत आनंद, बहुत ही ज्यादा आनंद सो और हमेशा महाराज पहले पहुंचते हैं ना, साधकों से पहले महाराज पहुंचते हैं, फिर सबका स्वागत करते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो वहां साधिका जी को भी बोला कि आप जब महाराज और सब आए, सतगुरु महाराज और सब पधारेंगे, घर लेके आएंगे, उन्हें घर पे लेके आएंगे, तो उनका वैसे ही विधिवत स्वागत कीजिएगा, मानो की देह में उनके लिए देह है, और वो सब नहीं, कुछ नहीं, कि आप उनकी आरती उतार के ऐसे स्वागत कीजिएगा, ऐसे लेके आइएगा उन्हें अपने घर के भीतर, ऐसे अपने विराजमान रखिएगा उन्हें। इतना ऐसे ही होता है ना। महाराज को लेने जाते हैं, और फिर महाराज का स्वागत होता है जहाँ उनका विश्राम होता है, फिर उनका तिलक होता है, इसी तरह तो लाए जाते हैं, फिर वे विराजमान होते हैं। सो वे उन्होंने ऐसे ही किया। वे कहते हैं मैं तो तैयार हो रही थी कहीं और जाने के लिए, और मैं रुक गई कि नहीं, मैं लेने जाऊंगी महाराज को तो फिर पर बन नहीं पाया, क्योंकि रात्रि हो गई और जैम बहुत जोर की लगा हुआ था, और उन्हें कहीं आगे पहुंचना था। पर देखिए, ये कोई ऐसा ही नहीं है कि ओ जम्मू गए, ऐसे नहीं है ये। महाराज चक्कर लगाने गए हैं जम्मू क्योंकि जम्मू चक्कर लगाने गए हैं कि वहां के साधक देखिए कितना प्रसाद, कितने वे लगे हुए, तो वो गए हैं। कोई माने ना माने, ये तो अपने में सोच है, पर मुझे तो पता है वे गए मुझे तो पता है वे गए, और जम्मू के साधकों पर अपना आशीर्वाद बरसाने गए। बिल्कुल, कल ही आपने पोस्ट पढ़ा कि जम्मू की साधिका जी को आया कि हमारे यहाँ जाप होना चाहिए। बिल्कुल जाप होना चाहिए। तो उनसे यही कहा कि अगर तो उनके संचालक
यस कर देते हैं तो ठीक है, पर महाराज तो देखिए पहुंचे हुए हैं, और अगर संचालक जी यस कर देते हैं जाप के लिए तो ठीक है, नहीं तो साधकों के घर जाप हो। महाराज ने बोला, महाराज ने कहा क्यों क्यों इच्छा रहित को मनाना, है ना, नहीं नहीं मानना, कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते नहीं करते, बहुत चीजें। महाराज ने बोला, महाराज ने कहा कि उन्हें कहिए कि घरों में हो जाएगा, साधक लोग अपने घरों में रख लेंगे, 2 तारीख को, 13 तारीख को, 29 तारीख को महाराज चाहते हैं, और देखिए पधारे भी हैं। कितना सुंदर संयोग है, कितना बहुत ही सुंदर। और फिर देखिए, आहो मेरे भाग्य, बहुत सुंदर, मतलब एक साधिका जी कर रहे होंगे प्रार्थना जैसे भी, तो उन्होंने महाराज को जैसे ही पुकारा तो उन्हें आवाज सुनाई दी, महाराज। महाराज कहते, मैं ही श्री राम शरणम सांबा सारा काम कर, मैंने ही किया है। इस पंक्ति में आप यकीन मानिए, सारा का सारा अहम धुल गया, सारी की सारी चिंताएं कि मैं कर रहा हूं, आवाज सुनाई दी उन्हें। अब आप बोलो क्या सबने मेहनत की है, सब मेहनत करे, पर महाराज कहते मैं कर रहा हूं। सबका ले लिया अहम की, अगर अच्छा मैंने कुछ तैयारी की, अच्छा मैंने कुछ दिया, वो तुम सब कुछ सबका मैं ले लिया। देखिए अध्यात्म, मेरे पास शब्द नहीं, मैं इतनी खुश जब उन्होंने जब मुझे ये मैसेज आया, और फिर मैं सबसे पहले तो आपके पास ही आती हूँ शेयर करने, सबका अहम सब। एक और बहुत सुंदर चीज पता लगी, जम्मू में वे बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को हारमोनियम, और उस तरह से उनकी बहुत सुंदर इच्छा हुई है, ऐसी जागृत हुई है। तो उन्होंने जो महाराज ने जो धुन की पुस्तक निकाली है, हारमोनियम व भजनों द्वारा मन कर, वो कंसल्ट करके कर रहे हैं। तो वो हंस रहे थे कि अनुपमा आपकी बुक जाती है श्री राम शरणम में, आपकी बुक से किया जाता है श्री राम शरणम में। सब इनका ये तो महाराज जी की कृपा है बहुत ज्यादा, कि उनका ही है सब में, हमारा तो कुछ है ही नहीं, उनका ही है सब। सब उन्हीं के श्री चरणों में। सब बहुत सुंदर। इसी तरह का प्रश्न था आज लगभग। तो एक साधिका जी अपने रीजन में कहीं रामायण पाठ के लिए हॉल बनवा रहे हैं, तो वहां पे तो उनको बहुत सारे विघ्न आ रहे, तो फिर प्रश्न भी पूछते, फिर कोई टिकता नहीं, कोई कुछ ऐसा होता। तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज मैं तो रामायण के पाठ के लिए हॉल बना रही हूँ, तो ये सब विघ्न क्यों? तो कहते मैंने ऐसी प्रार्थना की और मेरे काम बनने लग गया और हो गया। तो वो अपनी तरफ से तो वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो फिर जब उन्होंने जिस तरह से बोली अपनी प्रार्थना, मैंने कहा इसीलिए यही महाराज ने कहा कि आपके विघ्न और अभी और आएंगे, क्योंकि मैं बना रही हूँ महाराज, मैं बनवा रही हूँ। अभी तो आप देखिएगा कितना मोटा अहम का गुब्बारा सिर हो जाता है, और फिर जब जनता साधक आने लगते हैं, फिर वहां रौनक लगने लगती है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद तो इतना बड़ा हाथी बन जाएगा सिर का कि भी आप तो बहुत कहते नहीं मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता। अभी आप कह रहे नहीं ऐसे नहीं। अरे भाई बोलने में यही था, जब हम प्रार्थना में ये है कि मैं सत्संग हॉल का निर्माण ही तो करवा रही हूँ महाराज, तो विघ्न क्यों? राइट, तो इसमें ये तो कहीं है ही नहीं कि महाराज आप करवा रहे हैं, आपका है, आपने ही मुझे आइडिया दिया, आप ही सब करवा रहे, ये तो है ही नहीं, तो गायब है। मैं करवा रही हूँ, जो कि अक्सर बहुत जगह पर ऐसा ही हुआ है ऐसा, और तभी इतना मोटा सिर हो गया है कि वो सिर दिखता थोड़ी ना है। वो सिर दिखता नहीं है। तो इसलिए बड़ी दया प्रभु करे कि
जो महाराज ने संदेश दिया कि मैंने श्री राम शरणम का निर्माण करा है, तो ये बात सदा ही याद रहे, सदा ही याद रहे, क्योंकि तभी पोस्ट जाते हैं और तभी वो सेव भी करे जाते हैं। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो और अहम जो है वो तो समय नहीं लेता। भूलने में तो हम बहुत ही शेर हैं, राइट? तो इसलिए भूलने में बिल्कुल शेर है। तो इसलिए फिर महाराज कहते नहीं भाई, उसे डॉक्यूमेंट करके रखो कि मैंने बोला था मैंने बोला था। सो इसलिए ये अहम ही सबसे गड़बड़ है। चाहे रिलेशनशिप्स है, वहां पे भी अगर गड़बड़ है वो अहम है, राइट? और फिर चाहे सेवा कार्य है, वहां पे भी अहम है जो है। तो बहुत सुंदर साधिका जी ने आज कहा फैमिली गेट टुगेदर में, नहीं महाराज आप ही लेके जा रहे हैं, आप ही लेके जाने वाले हैं, आप ही रास्ते बनाने वाले हैं, आप ही सेवा करवाने वाले हैं। सब आप महाराज। हम तो सोच भी नहीं सकते हम तो महाराज सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ कर सकते हैं महाराज। सब आप सो हम सबको इतने संदेश मिले महाराज के, इतने शुभ शुभ शुभ, बहुत ही शुभता, इतनी जोर जोर की छप्पड़ फाड़ के मूसलाधार। आज महाराज ने भजन में भी निकाला, मूसलाधार बरस रहे, राइट? सो परमेश्वर करे सब भीग गए, सबको उसके छिट्टे पड़े, सब भीग गए, सभी को स्पर्श मिले, कोई भी बिना स्पर्श के ना रह सके। बहुत ही अद्वितीय, सूक्ष्म में इतना जबरदस्त, बहुत ही सुंदर। सो ये सब प्रार्थनाओं का फल है ना? ये सब प्रार्थनाओं जो प्रभु करवा रहे जी, जो प्रभु ने जो जप यज्ञ का संकल्प लिया, ये उसका है सारा प्रताप, है कि नहीं? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपकी इतनी निष्काम प्रार्थनाएं, निष्काम प्रेम और निष्काम सेवा, कैसे गुरुजन रीझ जाते हैं इन सब से, ये सब उसी का है, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।